So in the previous class we have discussed about the general equation of plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0. And we have discussed that 3 points, in general 3 points are required, 3 non-collinear points are required to find out the equation of plane. Equation of plane अगर required है तो 3 non-collinear points are required. Equation of plane passing through the point x1, y1, z1 is given by e times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equals to 0. But today we are going to discuss again equation of plane. फिर से equation of plane derive करेंगे, but that is there in the normal form. Equation of plane in normal form. देखिएगा कैसे. We are going to look for the derivation और एक बड़ा important result उससे हम derive करने वाले हैं. तो देखिएगा. अच्छा, at the same time we have discussed about the equation of plane in intercept form. X by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1. Then that's the equation of plane in intercept form, where alpha is the intercept made by the plane on the x-axis, beta is the intercept made by the plane on the y-axis, and gamma is the intercept made by the plane on the z-axis. X by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1. But today we are going to discuss about the equation of plane in normal form. Normal form में plane की equation. X-axis, y-axis, z-axis. So plane the intercept form. This is the origin. अभी क्या किया हमने? That is their plane. जो भी plane है उसको हमने intercept form में लिख दिया. लिख सकते हैं x by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1. प्लेन के ऊपर प्लेन की इक्वेशन डेरिवेशन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन अगेन. तो प्लेन के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया. लेट्स से दैट पॉइंट इज पी पॉइंट. जनरल पॉइंट पी पॉइंट लिया हमने. दैट पी पॉइंट इज एक्स वाई जेड, है ना. पी पॉइंट जो है दैट पी पॉइंट इज एक्स वाई जेड. जनरल पॉइंट प्लेन की इक्वेशन डिराइव करना है. तो देखो, डेरिवेशन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. रिजल्ट जो डिराइव करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, जो बहुत हेल्पफुल होगा. लेकिन P पॉइंट x हम उसका डेरिवेशन से ही देख रहे हैं. दैट P पॉइंट इज एक्स वाई जेड, जनरल पॉइंट हमने लिया. अभी क्या किया, ओरिजिन से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. तो ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. लेट्स से दैट मीट्स द प्लेन एट पॉइंट n. अब सर आपको लगेगा सर इसमें परपेंडिकुलर कैसे, क्या दिख नहीं रही, बात समझ में नहीं आ रही सर. ओ एन इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो उसको इस ढंग से समझाता हूं मैं आपको, देखिएगा. So that you will be getting a clear idea about that. Y एक्सिस कुछ ऐसा बनाया मैंने, क्योंकि अदरवाइज इमेजिनेशन वाली बात है. Now we will be getting the idea about the. ठीक, ये ओरिजिन, ये कोई जनरल पॉइंट P पॉइंट x, y, z, और ओरिजिन से हमने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ON, n is the foot of perpendicular there. n is the foot of perpendicular there. n जो है वो foot of perpendicular. अभी समझ में आती है बात, है ना. क्योंकि यहाँ पर लगता है तो सर कैसे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. अभी समझ में आता है बात कि हाँ ओके, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने. एंड दैट ON is the perpendicular from origin on the plane. ओरिजिन से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है. उस ON को मैंने लिखा इक्वल्स टू P. ON is nothing but equals to P. P is the length of perpendicular from origin to the प्लेन. प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, परपेंडिकुलर लेंथ हुई. ठीक है. अगर मैं आपसे कहता हूं कि ON के डायरेक्शन कोसाइंस अगर गिवन है, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ON, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ON इज गिवन एज लेट्स से LMN. ON के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है एज LMN. कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n देन? n के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप मुझे? यस, LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन दैट इज ON. आई वांट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n. आई कैन डेफिनेटली से कोऑर्डिनेट्स ऑफ n कैन बी रिटन एज, आप भूल गए LR, MR, NR. यहां पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैंने P लिया है, तो यस इट इज LP, MP and NP, right? P point is already there, x, y, z. ठीक है. And at the same time
इफ यू ऑब्जर्व हियर ON इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू NP, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आपने ON तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन के ऊपर, तो ON तो तय बात है कि परपेंडिकुलर है। ON और NP तो परपेंडिकुलर होंगे विदाउट एनी डाउट। तो ON इज परपेंडिकुलर टू NP। एक और बात ध्यान से देखिएगा कि इफ आई आस्क यू द डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो ऑफ NP, इफ आई आस्क यू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ NP, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ NP अगर मैं कहूंगा, एनीबडी कैन सजेस्ट मी, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1, I can definitely say x minus LP, y minus MP and z minus NP. Those are nothing but the direction ratios, NP के direction ratios हैं, ठीक। ON is perpendicular to NP, तो ON अगर NP के perpendicular है तो what are the direction cosines और direction ratios? आपके पास ऑलरेडी इनफैक्ट डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है ON की, क्या गिवन है, L M N, और NP के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ON NP के परपेंडिकुलर है, सो आई कैन डेफिनेटली राइट A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. If two lines are perpendicular lines, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0 as well as L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0. यहाँ पर आपको अवेलेबल है ON के डायरेक्शन कोसाइंस और NP के डायरेक्शन रेशियोज। तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. तो I can definitely write here L into X minus LP plus M into Y minus MP plus N into Z minus NP is equals to 0 as ON is perpendicular to NP. आप कहेंगे सर LMN तो डायरेक्शन कोसाइन से और X माइनस LP Y माइनस MP Z माइनस NP तो डायरेक्शन रेशियोज हैं सर। तो ठीक है ना यार, डायरेक्शन कोसाइन अगर गिवन है तो उसको डायरेक्शन रेशियो कंसीडर करने में कहाँ परेशानी है। डायरेक्शन रेशियो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच डायरेक्शन रेशियोज आर पॉसिबल बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो कई सारे हो सकते हैं, तो ठीक है, आई हैव टेकन हियर LMN ओनली, सो इट इज LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू, उसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू P। मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव करने वाले हैं। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी हम बोले सर कर क्या रहे हैं, वी आर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज वी हैव टेकन अ जनरल पॉइंट P ऑन द प्लेन। प्लेन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया है तो हम प्लेन की इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, ठीक। तो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू P। So it is becoming LX plus MY plus NZ is equals to P because L square plus M square plus N square is equals to 1, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। तो LX plus MY plus NZ equals to P is nothing but the equation of plane। LX plus MY plus NZ equals to P जो आपने डिराइव किया, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिराइव किया आपने। That is equation of plane, and in fact if you remember we have written the equation of plane in general form as ax plus by plus cz plus d equals to 0। हमने लिखा था प्लेन की इक्वेशन ax plus, it is also coming in the same form, ax plus by plus cz plus d equals to 0 उसी फॉर्म में तो आ रहा है यहाँ पर भी। That's nothing but the equation of plane ही आ रहा है ये, but that is known to be the equation of plane in normal form। बोले सर ये क्या चक्कर है नॉर्मल फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, जब मैं ax plus by plus cz plus d equals to 0 लिख रहा हूँ, that is the equation of plane in the general form। और ये जो आपके सामने डिराइव किया ये भी प्लेन की इक्वेशन ही डिराइव किया है। बट इफ यू रिमेंबर LMN आर व्हाट, क्या है LMN, यहां पर जो आपको x y z के जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं दोज आर LMN। क्या है LMN? LMN इज बीन टेकन एज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ON। ON क्या है? ON इज नथिंग बट द नॉर्मल टू द प्लेन। ON के डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, और ON क्या है? तो ON नॉर्मल है प्लेन के, ठीक। तो ON नॉर्मल है और नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन से LMN जो कि x y z के कोएफिशिएंट्स हैं। सो आई कैन राइट हियर L by P into x plus M by P into y plus N by P into z is equals to 1 also can be written as। But if you observe here L by P, M by P, N by P, LMN are the direction cosines, P is the length of perpendicular, L by P, M by P, N by P is going to be a number which is proportional to direction cosines, और वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। L by P, M by P, N by P will become
द डायरेक्शन रेशो, किसके डायरेक्शन रेशो? ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। एलिमेंट क्या थे? एलिमेंट नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस थे। तो L बाई पी, M बाई पी, N बाई पी जब आप लिख रहे हैं तो वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जबरदस्त हेल्प करेगा आपकी, और वो ये कि जब प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड विच आर ए बी सी हियर, those are nothing but the direction ratios of normal to the plane। ये जब आपके सामने लिखा गया है ए बी सी, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स हैं, those are डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हेल्प करेगा। मैं आपको सीधे सीधे अगर कहता ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ने, रिजल्ट तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन ये डिराइव कैसे हो गया, कैसे आ गया? तो दैट डेरिवेशन इज देयर। फिर से देखिएगा क्या क्या किया, 2 स्टेप्स आर देयर। देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो प्लेन पर एक जनरल पॉइंट P हैज बीन टेकन, P पॉइंट एज अ जनरल पॉइंट, दैट इज एक्स वाई जेड। P पॉइंट आपने एक्स वाई जेड एक जनरल पॉइंट लिया, ओरिजिन से आपने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो n पॉइंट पे मीट कर रहा है, n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर देयर, ON इज बीन प्रोवाइडेड टू यू, ON इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से। कपिल कुमार सुन रहे हैं? ON इज इक्वल्स टू P, ON इज इक्वल्स टू P, that is length of perpendicular। now direction cosines are also has been given। direction cosines क्या है? L M N, किसके? ON के। LP MP NP those are becoming the coordinates of N, N के coordinates बन रहे हैं LP MP NP, right? ON is perpendicular to NP, तो ON के तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल है, और NP के DR निकाल लिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और अगली स्टेप में हमने कहा ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। कौन सी दोनों लाइंस? ON और NP, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यूजिंग दैट LX प्लस My प्लस NZ इक्वल्स टू P। व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन है ये। एलिमेंट क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है, बट इफ यू डिवाइड इट बाय P, P is the length of perpendicular there, जो एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है? तो L by P, M by P, N by P, that will become a number proportional to direction cosines। जो नंबर डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी गई है, इफ आई राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन एज 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 7, तो ध्यान रखिएगा 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 7, तुरंत आप कंक्लूड करेंगे 2 3 5 आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दैट प्लेन। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपको प्रोवाइडेड है। जब भी प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज देयर विथ यू? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। ठीक, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन x plus by plus cz plus d equals to 0, just now we have derived that x y z are not, coefficient of x y z are nothing but the direction ratio of normal to the plane। प्लेन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है, दैट मीन्स प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ एक्स वाई प्लेन इक्वेशन ऑफ दैट एक्स वाई प्लेन इज z इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू 0 is the equation of plane xy plane that is z equals to 0, z equals to 0। तो xy प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज या xy प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, xy प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? बोले सर ये तो z इक्वल्स टू 0, तो क्या परेशानी है? 0 0 1। प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल है, ध्यान रखने वाली बात है, राइट?
So it can be written as 0 into x plus 0 into y plus 1 into z equals to 0. Fine. 0, 0, 1 are nothing but direction ratios of normal to the plane. Which plane? XY plane. And in fact, if you observe, 0, 0, 1 are nothing but the direction cosines of z axis. Z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? 0, 0, 1. क्लियरली आप जानते हैं XY प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? Z एक्सिस. अरे समझते हैं आप? XY Z. तो Z एक्सिस क्या है? तो Z एक्सिस इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू XY प्लेन. तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इज 0, 0, 1. आ रहा है ना समझ में? अगर मैं कहता हूं आपको YZ प्लेन, तो YZ plane, equation of that plane is x equals to 0. That can be written as 1 into x plus 0 into y plus 0 into z equals to 0. So 1, 0, 0 are nothing but the direction ratio of normal to the plane. Which plane? YZ plane. भैया YZ plane के ऊपर गौर करें आप. YZ plane, तो 1, 0, 0 वाले सर 1, 0, 0 are the nothing but the direction cosines of x axis also. तो ठीक है ना यार, एक्स एक्सिस वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है. आई थिंक इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं. नाउ इफ टू प्लेन्स आर प्रोवाइडेड टू यू, वन ऑफ द प्लेन इज a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0. One of the plane is a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0, and the second plane is a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. These are the two planes given to you. दो planes available हैं आपके पास. a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. दोस्त क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? प्लेन्स, दो प्लेन्स अगर आपको गिवन है, दैट मीन्स प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज. बात खत्म. a1 b1 c1 आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, फर्स्ट प्लेन. And a2, b2, c2 are nothing but the direction ratio of normal to the second plane. दूसरे plane के normal के direction ratio. Now if I talk about angle between the two planes, दो planes के बीच में angle. So angle between the two planes बहुत important results होंगे, लेकिन बेहद आसानी समझ में भी आएंगे. Angle between two planes. दोस्तों प्लेन्स की जब इक्वेशन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्लेन की इंफॉर्मेशन, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज हमें अवेलेबल हैं. सीधी सी बात है. सो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. प्लेन्स के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. ठीक. तो a1 b1 c1 dr ऑफ normal to the plane, that can be written as a1 b1 and c1, and direction ratio of normal to the second plane a2 b2 c2. फाइन. तो दो प्लेन्स के बीच में जब मैं एंगल लिखूंगा, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. ठीक है. वी आर अवेयर ऑफ cos थीटा. एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. इफ DCs आर अवेलेबल, डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल है तब, और अगर डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल है, देन इट्स फाइन. दैट कैन बी रिटन एज cos थीटा इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऑन रूट ओवर a1 square plus b1 square plus c1 square root over a2 square plus b2 square plus c2 square. That is nothing but the angle between the two planes. दो planes के बीच में angle cos theta. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root over a1 square plus b1 square plus c1 square root over a2 square plus b2 square plus c2 square. ठीक है. एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. अब अगर ये कहा जाए इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर प्लेन्स,
अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर प्लेन्स, दिस इज वन ऑफ द प्लेन, दिस इज द सेकंड प्लेन, ये दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं तो आप जरूर ऑब्जर्व कर पाएंगे इफ planes are perpendicular so their normals are also going to be perpendicular. ठीक है, बताना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि दो ही हाथ हैं, तो प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर प्लेन्स, प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे. तो सीधी सी बात है, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर प्लेन्स देन नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, right? As well as if two planes are parallel planes, if two planes are parallel, दो planes अगर parallel हैं, ये दो planes हैं, दो planes अगर parallel planes हैं तो बहुत सीधी सी बात है, जो plane के normals होंगे वो भी parallel होंगे. If these two planes are parallel planes, so their normals are also parallel. और normals अगर parallel हैं so we can, क्योंकि मेरे पास information तो direction ratios की है, मैं लिख सकता हूँ a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. ठीक है, बहुत एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन लेकिन रिक्वायर्ड है. पर सारी बात चालू कहाँ से हुई? Coefficient of x, y, z in the equation of plane are nothing but the direction ratio of normal to the plane. Now look for one more concept. As we have discussed about the angle between the two planes, again two planes are given to you as P1 and P2. a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and second plane is a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. दो प्लेन्स अवेलेबल हैं आपके पास में. थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में पहले हम प्लेन्स पढ़ रहे हैं और प्लेन के बाद में लाइन पढ़ने वाले हैं. स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम लोग लेकिन प्लेन के बाद में. द रीजन इज, नोटबुक दीजिएगा जरा. द रीजन इज these are the two planes there. This is one of the plane, this is the second plane. ये दो planes हैं. And if I talk about the intersection of the two planes, दो planes के intersection की बात की जाए, this is one of the plane, this is the second plane. And if I talk about the intersection of two planes, दो planes के intersection की अगर मैं बात करूँगा, that's nothing but a straight line. दो planes का intersection is nothing but a line. The reason we are discussing plane first because प्लेन के डिस्कशन के बाद में लाइन को समझा जा सकता है. द रीजन इज दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन होगा. जब आप, ये समझा रहा हूं मैं आपको, स्ट्रेट लाइंस जब हम पढ़ने वाले हैं तो एक फॉर्म होगा जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. सुनिएगा ध्यान से, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो प्लेन्स की इक्वेशन लिख देने से ही बात बन जाएगी. दो प्लेन्स की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट्स नथिंग बट टू प्लेन्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. Because the intersection of two planes are nothing but a line. दो planes का intersection एक line होता है. अब मैं टू डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करता हूँ. टू डायमेंशन ज्योमेट्री में दो स्ट्रेट लाइंस और दो स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन क्या होता है? टू डायमेंशन ज्योमेट्री में पॉइंट. दो स्ट्रेट लाइंस और दो स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन एक पॉइंट. लेट्स से दैट लाइन इज L1 इक्वल्स टू 0, दैट लाइन इज L2 इक्वल्स टू 0. दो लाइंस का इंटरसेक्शन एक पॉइंट और इस पॉइंट से कितने लाइंस पास कर सकती हैं? इस पॉइंट से देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइंस आर देयर व्हिच कैन पास थ्रू दैट पॉइंट. सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस. जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट होता है फैमिली ऑफ लाइंस का. इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस एंड दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ L1 plus lambda L2 equals to 0. That is there in two dimension geometry when we discuss about the straight lines. Because intersection of two lines is the point, an equation of lines which is containing that point, infinite number of such lines, so known to be the family of lines, given in terms of L1 plus lambda L2 equals to 0. Similarly, as I have discussed, दो planes का intersection एक line होगा. दो planes का intersection एक line. An equation of planes containing the line of intersection of the two given planes.
देयर कुड बी, देयर इज अ सिंगल लाइन, जो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन हमने कहा तो दैट्स गोइंग टू बी लाइन. हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर विच आर गोइंग टू कंटेन दैट लाइन? जो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन है, और उस लाइन को कितने प्लेन कंटेन कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच प्लेन्स आर देयर विच आर गोइंग टू कंटेन दैट सेम लाइन. सो यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फैमिली ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स. डाउट? इक्वेशन ऑफ प्लेन्स containing line of intersection of two planes, that is P1 and P2. That's given as P1 plus lambda P2 equals to 0. Family of planes, planes containing the line of intersection of two given planes. Again there could be infinite number of such planes there, और उस infinite number of such planes are there जो उस line of intersection को contain किए हुए हैं. That is given in terms of P1 plus lambda P2 equals to 0. आपको जो particular plane required होगा, बोले sir how to find out that lambda? Some condition must be given that. भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच प्लेन इज देयर, आपको तो कोई पर्टिकुलर सी बात रिक्वायर्ड होगी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 0,2,5, तो आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. आप कहेगा कि आपको प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है जो किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है. सम कंडीशन मस्ट बी देयर सो दैट यू कैन फाइंड आउट द लेमडा. सिंपल कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट है ना, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू, बट एन इंपॉर्टेंट वन. अगेन इन टू डायमेंशन ज्योमेट्री, टू डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से काफी कोरिलेट कर रहा हूं मैं आपको. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री समझने में बहुत आसानी से आता है. टू डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. टू डायमेंशन ज्योमेट्री, क्योंकि थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में तो प्लेन है. थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर मैं लिख रहा हूं तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द प्लेन, वो तो प्लेन है. बट ये टू डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशन ज्योमेट्री. सो इफ आई आस्क यू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from x1 y1 on given line, that's written as length of perpendicular P is equals to modulus of ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square. आप कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है सर, ठीक बात है. थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में if I write x plus by plus cz plus d equals to 0, before we start the questions we are discussing some concepts जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, और एक्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस, प्लेन और स्ट्रेट लाइन. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 and z1. So length of perpendicular from x1 y1 z1 on given line, and that's written as, वो लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, P is equals to modulus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d on root over a square plus b square plus c square. सिंपली टू डायमेंशन ज्योमेट्री इसलिए साथ में बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, कुछ खास नहीं है उसमें. जैसा टू डायमेंशन ज्योमेट्री एग्जैक्टली इन द सेम मैनर थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्लेन. ठीक है. Questions based on the equation of plane. A plane meets the coordinate axis in ABC such that centroid of the triangle ABC is, centroid of triangle ABC has been given as ABC. A plane meets the coordinate axis in ABC such that centroid of the triangle ABC is
स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और आपसे कहा गया है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, या यू हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 3। देखो, प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी, प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है, तुरंत सोचिए इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। प्रीवियस क्लास में भी सजेस्ट किया था मैंने आपको, प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है, ए बी सी। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं, दैट कैन बी रिटन एज x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा प्लस z बाय गामा इज इक्वल्स टू 1। x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा प्लस z बाय गामा इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हैज बीन गिवन टू यू, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड गिवन है आपको, ठीक है यार। दैट सेंट्रॉइड इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 एंड z2 प्लस z2 z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। So I can definitely write centroid of the triangle has been given as small a small b small c. So I can write small a is equals to alpha plus 0 by 3, right? Centroid दिया आपको small b as y1 plus y2 plus y3 by 3, c as z1 plus z2 plus z3 by 3, right? Alpha will be equals to 3a, beta would be equals to 3b and gamma would be equals to 3c, ठीक है ना। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, इतना ही तो करना है और रिजल्ट आपके हाथ में होगा। दैट्स गोइंग टू बी x अपॉन 3a प्लस y बाय 3b plus z by 3c equals to 1. That's the equation of plane. So x by a plus y by b plus z by c equals to 3 is the equation of plane जो required है, simple सी बात। So just think over equation of plane in intercept form whenever it is given that plane meets the coordinate axis, काफी हेल्प करता है। Now a question that is again based on the similar type of question. In fact, a variable plane, सुनिएगा ध्यान से, a variable plane is at a constant distance p from the origin. Variable plane is at a constant distance p from the origin and meets the axis in a b c. Variable plane which is at a constant distance p from the origin, origin से उस plane की distance p है और वो plane x axis, y axis, z axis को a b c point पे meet कर रहा है, and you have to find out the locus of centroid of the triangle ABC. What is required here? Locus of centroid of the triangle ABC. Earlier centroid was given, now locus of centroid is required you, है ना। देखिएगा, सबसे पहली बात तो हमें समझ में आना चाहिए लैंग्वेज। A variable plane is at a constant distance p from the origin. क्या मीनिंग समझते हो, क्या समझ में आती है इस बात? Is at a constant distance p from the origin. क्या कंक्लूड करेंगे इससे आप? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट है, मतलब ओरिजिन से 0 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन इज अ कांस्टेंट विच इज गिवन एज p, है ना। वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p, मतलब प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से, प्लेन की डिस्टेंस पॉइंट से वी हैव रिटन अ फॉर्मूला ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, फाइन। So x by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1. That's the equation of plane we have taken again because it is there in the intercept form. Plane x axis, y axis, z axis को meet कर रहा है a point b c के ऊपर, तो intercept form में लिखा मैंने। Definitely alpha beta gamma unknown है।
ठीक है, सेंट्रॉइड का लोकस चाहते हैं आप, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड इज रिक्वायर्ड. लेट्स से इफ आई टेक सेंट्रॉइड एज x1 y1 z1, सेंट्रॉइड को अगर मैं लेता हूं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज x1 y1 एंड z1, तो x1 y1 z1 क्या होगा, अल्फा बाय 3, बीटा बाय 3 और गामा बाय 3. उसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, सेंट्रॉइड के ही लोकस रिक्वायर्ड है. ठीक, now that variable plane is at a constant distance p from the origin, so length of perpendicular from 0 0 0 on the plane is equals to p. 0 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p होगा, that p is equals to 0 plus 0 plus 0 minus 1 upon root over 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma square. ठीक है, length of perpendicular from the point 0 0 0 onto the plane, yes, that we have written. So it will be 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma square equals to 1 by p square. दोस्तों, on squaring both sides, चाहते क्या है, हम चाहते हैं x1 y1 z1 का लोकस, वी वांट लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का लोकस चाहते हैं. ठीक है, मिलेगा ना, क्या दिक्कत है. अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस अल्फा बीटा गामा बाय 3x1 3y1 एंड 3z1. राइट, एंड सिंस यू वांट द लोकस, लोकस चाहते हैं आप, तो x1 y1 z1 को रिप्लेस कीजिए बाय x y z, x1 y1 z1 को x y z से रिप्लेस कीजिए. सो 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय y स्क्वायर प्लस 1 बाय z स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाय p स्क्वायर. इनफैक्ट दैट वाज आल्सो ए क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर जेईई एग्जाम, स्क्रीनिंग में पूछा गया था सेम क्वेश्चन. 9 बाय p स्क्वायर की जगह इट वाज लैम्डा अपॉन p स्क्वायर वाज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. क्वेश्चन बहुत आसान है. द रीजन इज प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है, तुरंत इंटरसेप्ट फॉर्म आपके दिमाग में आया. इट्स अ वेरिएबल प्लेन, तभी तो लोकस की बात होती है, फिक्स के लिए थोड़े ना कोई लोकस की बात होती है. कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है. सेंट्रॉइड का लोकस, तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 वाली बात होती है. और क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3. दैट इज अप्रोच. Now the question is the equation of plane passing through the point, passing through 1 comma 2 comma minus 1, equation of plane passing through the point to 1 comma 2 comma minus 1 and parallel to the plane. Three x minus y plus 4z equals to 7. Equation of plane is required. It's a different question. Equation of plane which is passing through the point 1 comma 2 comma minus 1 and that plane is parallel to the second plane. Plane दूसरे plane के parallel है और point से pass कर रहा है 1 2 minus 1 से. देखो, as we have discussed in the previous class, equation of plane passing through one point x1 y1 z1 is written as a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. प्लेन की इक्वेशन जो कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है. 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1 सेटिस्फाई किया आपने, 1 2 माइनस 1 सेटिस्फाई किया, तो इट विल बिकम a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स
y minus 2 plus c times z plus 1 equals to 0. That is the equation of plane which is passing through the point 1, 2, minus 1. Now that plane is parallel to the plane 3x minus y plus 4z equals to 7. ये plane parallel है, किसके parallel है? 3x minus y plus 4z equals to 7 के parallel है, right? दोस्तों, we have discussed if two planes are parallel planes, दो planes अगर parallel planes होते हैं, then their direction ratios are proportional. a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. a1 b1 c1 और a2 b2 c2 प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो आई कैन डेफिनेटली राइट, मुझे लिख देना चाहिए a अपॉन 3 इक्वल्स टू b अपॉन माइनस 1 इक्वल टू c अपॉन 4. दिस प्लेन इज हैविंग नॉर्मल्स एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट नॉर्मल एज a b c, x y z के कोएफिशिएंट्स, राइट? A, B, C are nothing but the direction ratios of normal to the plane. Plane क्या लिया था इनिशियली? ax plus by plus cz plus d equals to 0. उसमें x1 y1 z1 पॉइंट रखा और सब्ट्रैक्ट किया, then you are getting this. A, B, C प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और 3 minus 1 4 इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो. दोनों प्लेन पैरेलल हैं, दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे. फाइन, मुझे प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है. इवन इफ आई टेक इट इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा और एबीसी की वैल्यू प्लेस करूंगा, राइट हैंड साइड में इट इज इक्वल टू 0, लैम्डा कैंसिल होगा. यू विल बी गेटिंग 3 टाइम्स x माइनस 1 प्लस माइनस 1 टाइम्स y माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट इज नथिंग बट 3x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 प्लस 4. So 4 plus 2 6 minus 3 3 equals to, right? That is the required result. 3x minus y plus 4z equals to minus 3. That is the plane which is parallel to the given plane and passing through the point 1, 2, minus 1. ठीक है? हमने क्या अप्रोच लगाई है? सुनना. Equation of plane passing through the point x1, y1, z1. Yes, it can be written directly. ठीक, 1, 2, minus 1 से पास किया आपने. Two planes are parallel, so their normals are also parallel. That concept we have used here. और ABC को सब्स्टिट्यूट कर दिया. 3 minus 1 4 इक्वल्स टू लैम्डा लेंगे, ले लीजिए 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 4 लैम्डा, बट इट इज इक्वल्स टू 0 ऑन द राइट हैंड साइड, तो लैम्डा कैंसिल होगा. एक और पॉइंट है जो यहाँ पर आपने शायद जरूर ऑब्जर्व किया होगा. That's the equation of plane given to you. 3x समझिएगा प्लेयर. 3x minus y plus 4z equals to 7. और इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या आ रही है? 3x minus y plus 4z equals to minus 3. कांस्टेंट में चेंज आ रहा है. हाँ, ये बात ऑब्जर्व करने की थी. मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूँ, और दैट इज अबाउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री. ax plus by plus c equals to 0. उस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना होती तो ax plus by plus lambda equals to 0. Likewise, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में if equation of plane ax plus by plus cz plus d equals to 0, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखना होगी. Parallel to given plane, that's written as ax plus by plus cz plus lambda equals to 0. The only change is there in the constant. Constant में change होता है. तो सुनिए, ये तो मैंने आपका पूरी प्रोसीजर से करके किया. डायरेक्ट कैसे हो सकता है? शॉर्ट ट्रिक. Passing through the point 1, 2, minus 1 and parallel to this plane, 3x minus y plus 4z equals to 7. So 3x minus y plus 4z equals to 7. Directly you are going to write. इस प्लेन के पैरेलल प्लेन है तो ठीक है भाई. 3x minus y plus 4z equals to lambda या plus lambda whatever you say.
और इस प्लेन को 1 2 -1 सेटिस्फाई कर दो और ये लैम्डा आ जाएगा, खत्म। इतना ही है, तो मैंने पूरी प्रोसीजर आपको समझाई है। बट इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन, तो ठीक है भाई, 3x - y + 4z = लैम्डा, और 1 2 -1 सेटिस्फाई कर दिया, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। Find the equation of plane parallel to the plane 2x - 3y - 5z + 1 = 0 and distance of 5 units from the point -1, 3, 1। अभी बहुत सिंपल सा सवाल हो गया आपके लिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन and distance of 5 units from the point -1, 3, 1। अब 2x - 3y - 5z + 1 = 0, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो अब कहाँ डाउट है? आई कैन राइट इट 2x - 3y - 5z + लैम्डा = 0, राइट? Equation of plane which is parallel to this plane. How to find out that lambda? Information is there. -1, 3, 1 से length of perpendicular on this plane is equals to 5. -1, 3, 1 से length of perpendicular on the plane is equals to 5. So length of perpendicular from -1, 3, 1 on plane is 5. So it is going to be 2 into -1 -3 into 3 -5 into 1 plus lambda. Do not forget about the magnitude modulus sign there, because length of perpendicular is always taken as positive upon root over that is equals to 5. It will become -2 -9 -5 -9 -5 -14 or -2 -16 lambda -16, and magnitude of that will be equals to 5 into 25 plus 9 plus 4, कितना आ रहा है? 25 plus 38 root 38. So lambda -16 would be equals to plus minus, do not forget about this sign. So you will be getting two values of lambda. Change. So lambda will be equals to 16 plus minus 5 root 38. कितने प्लेन्स होंगे ऐसे? दो प्लेन्स होंगे, आप दोनों साइन लेंगे भाई, लैम्डा की वैल्यू ना 16 plus 5 root 5 as well as 16 minus 5 root 5, 5 root 13, 5 root 38. ठीक है ना? So equation of plane parallel to the given plane and length of perpendicular from -1, 3, 1 on that plane is equals to 5. ठीक है? एक और कंसेप्ट की यहीं पर बात कर ली जाए दोस्तों, ये भी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री से आसानी से हम कोरिलेट कर लेंगे। x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द प्लेन। यार लेट्स से इट इज d only, x plus by plus cz plus d equals to 0, that is equation of plane ax plus by plus cz plus d dash equals to 0, that is the equation of second plane। और आप ऑब्जर्वेशन से कहेंगे दैट्स अ पैरेलल प्लेन। So if I ask you the distance between the two parallel planes, distance between two parallel planes, that is given by modulus of d minus d dash upon root over a square plus b square plus c square, that is the result, है ना?
स्ट्रेट लाइंस में भी होता है टू डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ सी माइनस सी डैश अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जीरो जीरो से एक्चुअल में आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखते हैं दोनों लाइंस के लिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही कार्यक्रम यहाँ पर भी है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स की अगर बात की जाएगी तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले प्लेन के लिए, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दूसरे प्लेन के लिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट विल बी द रिजल्ट। We are discussing questions based on the plane in three-dimensional geometry. Now the question is, find the equation of plane passing through the line of intersection of the two planes. The question is, find the equation of plane passing through the line of intersection of the two given planes. Those two planes are 2x plus y minus 3z plus 5 equals to 0 and x minus 3y plus z plus 2 equals to 0. So equation of plane passing through the line of intersection of these two planes, n point. Which point? Point is 1 comma minus 2 comma 3. तो दोस्तों एक बात बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, तुरंत समझिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of two given planes, that's nothing but family of planes की बात कर रहा है। दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन और उस लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। तो एक आपको पर्टिकुलर प्लेन रिक्वायर्ड है। कौन सा पर्टिकुलर प्लेन रिक्वायर्ड है? जो 1 माइनस 2 3 से भी पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, दैट इज P1 इक्वल्स टू 0, ये P2 इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स, दैट इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। प्लेन की इक्वेशन जो कि क्लियर है आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स, फाइन। सो इट इज 2x प्लस y माइनस 3z प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x minus 3y plus z plus 2 equals to 0. तो P1 plus lambda P2 equals to 0. ठीक, I can also write it 2 plus lambda times x plus 1 minus 3 lambda into y प्लस 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब आपसे कहा गया कि 1 माइनस 2 3 से पास कर रहा है प्लेन। ठीक है भाई, 1 माइनस 2 3 से पास कर रहा है तो 1 माइनस 2 3 सेटिस्फाई कर दीजिए पासिंग थ्रू। बोले सर हम शुरुआत में ही डाल सकते थे, हाँ रख सकते थे आप यहाँ पर x को 1, y को माइनस 2 और z को 3 से रिप्लेस कर सकते थे। 1 माइनस 2 3 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2 3, इधर ही रख दीजिए आप, कोई इशू नहीं। x y z को रख दीजिए, x को 1, y को माइनस 2, z को 3, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा? 1/3। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, प्लीज चेक करिए लैम्डा की वैल्यू 1/3। x y z रखना है बस आपको, x1 y minus 2 and z3, you will be getting the value of lambda, and as you are getting the value of lambda, lambda की वैल्यू रख दीजिएगा 1/3, you will be getting the equation of plane। ठीक, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी अगर आपसे ये कहा जाता, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसी में दूसरा सवाल बना देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, अगेन द सेम प्लेन्स आर गिवन टू यू। इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड है विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, एंड ये था पहला सवाल, ये 1 माइनस 2 3 से पास कर रहा है, और दूसरा सवाल
perpendicular to plane, perpendicular to the plane, which plane? X minus y plus z plus 7 equals to 0. अब क्या करेंगे? x minus y plus z plus 7 equals to 0. तो सबसे पहली स्टेप सुनिएगा, ये इंफॉर्मेशन गिवन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा. Like in the previous question, it was 1 comma minus 2 comma 3 was given so that you can find out the value of lambda. You have got the value of lambda as 1 by 3. चेक कर लीजिएगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आ रहा है क्या सभी का 1 by 3? चलिए बढ़िया. अब की बार फिर से इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आप तुरंत समझे, फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात कर रहा है. आपने तुरंत लिखा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0. ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0. फैमिली ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स तुरंत समझ में आएगा. इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स. सो ठीक है, ये तो आपने लिखा एज इट इज, आपने अरेंज भी कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट. अब ये कहा गया दैट प्लेन, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. लेकिन अब थोड़ा सोच समझ के, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. दोस्तों ध्यान से बताएंगे आप, a1 यस 2 plus lambda into a2 which is coefficient of x here 1 plus 1 minus 3 lambda into minus 1 plus minus 3 plus lambda into 1, that will be equals to 0. You will be getting the value of lambda from this place. lambda की वैल्यू आ जाने वाली है. क्या आ रहा है by the way? ठीक है, you will be getting the value of lambda. और lambda की वैल्यू आ जाएगी, प्लेस कर दीजिएगा उसे. You will be getting the required plane. ठीक है ना? What is that value of lambda? This is lambda plus 3 lambda plus lambda 5 lambda. So 5 lambda equals to, this is 2 minus 1 1 minus 3 minus 2. कितना है lambda? 2 by 5. ठीक है, रख दीजिएगा वैल्यू ऑफ प्लेन्स में और यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड प्लेन. कहाँ दिक्कत है? तो कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल आसानी से बात होती है. 3 डायमेंशन ज्योमेट्री क्वेश्चंस आते हैं, काफी पूछे जाते हैं और बनते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0. So equation of plane through the line of intersection of two given planes. आप तुरंत समझ गए, इतना स्टेटमेंट P1 प्लस लेमडा P2 की बात कर रहा है भाई. And perpendicular to the xy plane. Just now we have discussed the same type of question. So P1 plus lambda P2 equals to 0. That will become A plus alpha. डायरेक्टली अरेंज करके लिखना चाहूंगा, ठीक है. P1 plus lambda P2 equals to 0. Is equals to 0. Now that plane is perpendicular. To find out the value of lambda, information is available. ये plane perpendicular है, perpendicular to xy plane. So xy plane के perpendicular है, xy plane is nothing but z equals to 0, and z equals to 0 is nothing but 0 into x plus 0 into y into 1 into z equals to 0. It
It is nothing but two planes are perpendicular, their normals are perpendicular, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So c plus lambda gamma is equals to 0. You will be getting the value of lambda minus of gamma by c and our job is done. पेश कर दीजिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन में. हाँ, माइनस सी बाय गॉमा, सॉरी माइनस ऑफ सी बाय गॉमा. अगर ये कहा जाता है कि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो x इक्वल्स टू 0 1 0 0 रख देते आप, 1 0 0 से मल्टीप्लाई कर लेते, है ना. परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो x इक्वल्स टू 0 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0. तो देख लीजिएगा उस केस में a प्लस अल्फा लेमडा इज इक्वल्स टू 0. वैल्यू ऑफ लेमडा वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अपॉन अल्फा. ठीक. Point is given to you as 2, 3, minus 1. 2, 3, minus 1 is the point given in the space, and find the equation of plane through this point. That point has been given as a notation as the D point. That D be the point 2, 3, minus 1. Find the equation of plane through D. Equation of plane which is passing through D and at right angles to the line OD. Equation of plane which is passing through D. D से पास कर रहा है and at right angles to OD. OD के right angle है, O is the origin there, है ना. बहुत सिंपल सा सवाल, इस सेंस में सिंपल सा सवाल. Equation of plane passing through the point 2, 3, minus 1. So equation of plane passing through the point x1, y1, z1 is written as a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. राइट. 2, 3, minus 1 से पास कर रहा है, बढ़िया. a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू d. ठीक है, हो गया. एंड एट राइट एंगल्स टू द लाइन OD. ये प्लेन OD के राइट एंगल है. Right angles to the line. This plane is perpendicular to the line OD. O is the origin there. Plane OD के perpendicular है, आप समझने वाली बात. O point is origin. 0 0 0. If I ask you the direction ratio of OD, yes, you can write x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Direction ratio of OD. -2, -3 and 1. अब प्लेन OD के परपेंडिकुलर है, दैट इज प्लेन. ये रहा प्लेन और ये प्लेन OD के परपेंडिकुलर है, राइट. तो OD क्या हुआ? OD नॉर्मल के पैरेलल होगा. दिस इज द प्लेन एंड OD इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. सो क्लियरली प्लेन, भाई मेरे पास प्लेन की इंफॉर्मेशन क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो. तो क्लियरली OD अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका सीधा सा मतलब OD नॉर्मल के पैरेलल होगा. और OD नॉर्मल के पैरेलल होगा तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC और OD के डायरेक्शन रेशियोज हैं -2, -3, 1. सो विदाउट एनी हेजिटेशन आई एम गोइंग टू राइट हियर A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2 as two lines are parallel lines. Normal as well as OD both are parallel. Normal to the plane as well as are parallel. ठीक. So A upon -2 equals to B upon -3 equals to C upon 1. ठीक. So -2 times x minus 2 -3 times y minus 3
plus 1 times z plus 1 is equals to 0. So yes, I am getting the equation of plane now. ठीक है, ये जो भी आ रहा है रिजल्ट दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन माइनस 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 13 ठीक प्लस 1 14 माइनस 14 क्या हो गया? ठीक है ना, प्लस माइनस कुछ एरर, प्लस 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14 इक्वल्स टू माइनस 14 अरेंज कर लीजिएगा. Now the question is find the equation of plane through the points 2, 2, 1 9, 3, 6. Equation of plane passing through the points 2, 2, 1 and 9, 3, 6 and perpendicular to the plane. 2x plus 6y plus 6z equals to 9. Equation of plane which is passing through the 2 points and that plane is perpendicular to the third plane. ठीक, स्टेप्स बताइएगा. Equation of plane passing through the 1 point x1 y1 z1 is given by a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equals to 0. That plane is passing through 2 to 1. 2 to 1 से पास कर रहा है तो 2 to 1 सेटिस्फाई किया आपने. Equation of plane passing through point 2 to 1. ठीक है. That plane is also passing through 9, 3, 6. So 9, 3, 6 भी सेटिस्फाई कर दीजिए. एक्स वाई जेड को 9, 3, 6 से रिप्लेस कर दीजिए. 7a प्लस b प्लस 5c इक्वल्स टू 0. राइट. That plane is perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equals to 9. वो प्लेन परपेंडिकुलर है 2x plus 6y plus 6z equals to 9 के. तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 2, 6, 6. जो प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? a b c and that plane is parallel to 2x plus 6y plus 6z equals to 9. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So you will be getting one more relation here. सभी को समझ में आ रहा है? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. फाइन. इन दोनों में भाई मेरा टारगेट है, मुझे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड है. इन दोनों का यूज करूंगा मैं और एबीसी का एलिमिनेशन करूंगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके a प्लस 3b प्लस 3c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी हो जाएगा. a अपॉन b अपॉन c अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट होना चाहिए अपना. 6 माइनस 30 माइनस 24 10 माइनस 42 माइनस 32 42 माइनस 2. ठीक है ना, 40. ए बी सी आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. तो डायरेक्शन रेशियोज है ना, रेशियो ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ. 8 से डिविजिबल है. a अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू b अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू c अपॉन 5. फाइन. और ये ए बी सी को रिप्लेस कर देते हैं यार, माइनस 3 माइनस 4 और 5 से. This equation minus 3 times x minus 2 minus 4 times y minus 2 plus 5 times z minus 1 equals to 0. So minus 3x minus 4y plus 5z is equals to
हाँ 5, चलिए ठीक है, दैट इज द अप्रोच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत लगेगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, परफेक्ट होना चाहिए। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट 2 to 1, ठीक है, 936 भी सेटिस्फाई किया। परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x plus 6y plus 6z equals to 9, बात बनती है। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया, सॉल्व किया, एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। So we are discussing questions based on the plane. So again, the equation of, find the equation of plane passing through the point -1, 6, 2. Equation of plane passing through the point -1, 6, 2 and perpendicular to line joining. Perpendicular to line joining. One, 2, 3 and -2, 3, 4. Equation of plane passing through -1, 6, 2 and perpendicular to the line joining these 2 points. And already हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी बनाया था, फिर बात कर लेते हैं। Equation of plane passing through 1 point, that result is there directly, हम यहीं से बात चालू करते हैं। तो equation of plane passing through -1, 6, 2, y minus 6 plus c into z minus 2 equals to 0, ठीक है। अब ये कहा गया है कि जो प्लेन है, ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3 एंड -2, 3, 4। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अभी फिलहाल इन दोनों पॉइंट्स का नामकरण कर दूं मैं ए और बी। तो दैट प्लेन इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू ए बी। प्लेन ए बी के परपेंडिकुलर है। प्लेन अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो की बात कर ले, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, -3, 1, 1। अब प्लेन अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बहुत सीधी सी बात है कि प्लेन का नॉर्मल ए बी के पैरेलल है। a upon -3 equals to b upon 1 equals to c upon 1। परफेक्ट। दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। अब काफी बार बात कर ली हमने। -3 times x plus 1 plus 1 times y minus 6 plus 1 times z minus 2 is equals to 0. You will be getting the equation of plane and that is the result। ठीक है।